नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है जिसके बारे में हर उस छात्र को जानना चाहिए जो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्लास 10th में या क्लास 12th में अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए तो और विशेष वीडियो है। लेकिन जो बच्चे भविष्य में यानी 27 में 28 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बढ़िया है। प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में आपको बिहार बोर्ड के पूरे इतिहास को बताने वाले हैं। बिहार बोर्ड ने कब पैटर्न चेंज किया है और किस आधार पर पैटर्न चेंज किया है, हमारा बोर्ड एग्ज़ाम किस पर डिपेंड करता है, क्या वो मंथली एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है, क्वार्टरली पर, या फिर हाफ ईयरली पर, या सेंटअप पर, या हमारे मॉडल पेपर पर। इस वर्ष एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, ये सभी प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए 2 शर्त आपको पहले मानना पड़ेगा। पहला, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, क्योंकि बीच में अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आप फिर सोचेंगे कि फिर आप तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाएगा जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पहला शर्त कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, बीच में देख करके इस वीडियो के विषय में या मेरे विषय में कुछ नहीं सोचेंगे। दूसरा, अगर आप इस वीडियो से पूरी तरह संतुष्ट होंगे, पूरा समझ में आपको आएगा, तभी आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे या कोई कमेंट करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देगा और आपको ये वीडियो देखना चाहिए ताकि कोई आपका दूसरा मित्र आपको बेवकूफ़ ना बना सके या आपको कुछ गलत ना बता सके। आपके पास ज्ञान रहेगा, आप बहुत अच्छे से खुद भी समझ जाएंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने लिखा है कि बिहार बोर्ड लिखा है, तो बोर्ड एग्जाम हमारा 10th और 12th में होता है। एग्जाम पैटर्न, ये एग्जाम पैटर्न होता क्या है? एग्जाम पैटर्न हमें ये बताता है कि हमारा बोर्ड एग्जाम किस आधार पर होने वाला है, यानी उसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या, लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी होगी और कितना में हमें कितना बनाना है, हमारा प्रैक्टिकल मार्क्स होगा तो कितने मार्क्स का होगा, ये सब कुछ एग्जाम पैटर्न कहलाता है। आगे इसमें बदलाव हुआ है, ये सच है या झूठ है, या बदलाव होने वाला है? तो प्यारे बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निष्कर्ष पर नहीं जाएंगे। अगर मुझे निष्कर्ष बताना हो तो मैं 1 मिनट में बता दूंगा बच्चों, लेकिन नहीं, मैं आपको कारण पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका निष्कर्ष क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम होता है, मेरे बच्चे, आज आप लोग 10 से 15 मिनट अपना बहुमूल्य समय निकाल कर देख लीजिए। जीवन भर की अज्ञानता से दूर अगर होना है तो बच्चों, जो एग्जाम होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो एग्जाम 3 प्रकार का होता है। पहला, जिसको हम टेस्ट एग्जाम कहते हैं, ये हर महीने हो सकता है तो मंथली, 3 महीने में होता है तो हम इसे क्वार्टरली कहते हैं, और अगर यही एग्जाम 6 महीने में हो तो हम इसे हाफ ईयरली कहते हैं, है ना बच्चों? हिंदी में हम इसे बोलते हैं मासिक परीक्षा, इसे बोलते हैं त्रैमासिक, इसे बोलते हैं बच्चों हम लोग जो 6 माही परीक्षा होता है। और ये सबसे पहले जान लें कि इसको कंडक्ट कौन कराती है, तो स्कूल के द्वारा यह एग्जाम लिया जाता है। यानी इसमें बोर्ड का कोई लेना देना इसमें बोर्ड से नहीं है। हाँ, अभी के समय में ये प्रश्न बोर्ड के द्वारा बनाया जा रहा है, तो अब बोर्ड का इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। आप देखेंगे ये स्कूल एग्जाम कंडक्ट कराती है, इसलिए आप देखे होंगे कई बार कि जो परीक्षा आपका अभी हुआ भी नहीं है वो परीक्षा किसी और जगह हो गया है, इसलिए आप जानते हैं ये बोर्ड नहीं, ये स्कूल के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। कोई स्कूल अमूमन साथ में ही होता है, कभी कभी कोई स्कूल 2 दिन पहले 2 दिन बाद में भी लेती है। इसलिए आप यूट्यूब पर भी देखे होंगे कि जो एग्जाम आपका हुआ भी नहीं है उसका भी आंसर कहीं आपको मिल जाता है। प्यारे बच्चों, इस एग्जाम में होता क्या है कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह एग्जाम होता था, जो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली होता था, कि भाई इस जिले का अगर मैथ का क्वेश्चन अलग है, दूसरे जिले का मैथ का क्वेश्चन अलग है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता था। लेकिन अब प्यारे बच्चों, ये बिहार बोर्ड के द्वारा इसका क्वेश्चन बनाया जा रहा है, इसलिए संपूर्ण पूरे बिहार में अगर हर जिले का प्रश्न पत्र मिलाएंगे आप तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली का सेम होगा। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। दूसरा होता है सेंटअप एग्जाम, जिसको हम स्कूल का फाइनल एग्जाम भी कहते हैं। ये स्कूल कंडक्ट कराती है, लेकिन इसका क्वेश्चन पेपर शुरू से ही बोर्ड के द्वारा जारी हो रहा है। यानी ये क्वेश्चन कभी भी स्कूल अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं तैयार करती है, ये बोर्ड के द्वारा तैयार होकर के मिलता है सेंटअप, जो स्कूल का फाइनल एग्जाम है।
तीसरा एग्जाम होता है जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम। और बोर्ड एग्जाम होने से पहले ही बोर्ड एक मॉडल पेपर जारी करती है, जो बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, मॉडल पेपर जारी करती है। जैसे बच्चों मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए कि यह एक घर बन रहा है और ये घर कैसा बनेगा उसके पहले हम एक मॉडल तैयार करते हैं, जिसको हम लोग नक्शा वगैरह भी है ना, एक मॉडल तैयार करते हैं कि ये घर ऐसा बनेगा। अगर मुझे किसी नगर की स्थापना करनी है तो पहले उसका एक मॉडल बनाएंगे कि ऐसा बनेगा। तो मॉडल पेपर बच्चों ये दर्शाता है कि हमारा बोर्ड एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो आप यहां तक समझ गए कि 3 तरह का एग्जाम होता है। अभी आप कुछ सोचिए मत, सिर्फ समझिए, अभी सोचना नहीं है, कुछ देर बाद सोचिएगा। अभी सोचिए कि एग्जाम जो होता है वो 3 तरह का होता है, पहला टेस्ट, दूसरा सेंटअप और तीसरा बोर्ड एग्जाम, जिसके पहले मॉडल पेपर जारी होता है। चलिए समझ गए। आइए अब आप आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न है कि फाइनल एग्जाम जो अभी तक हुआ है वो मैं आपको बताता हूं कि फाइनल एग्जाम जो है हमारा, यानी बोर्ड एग्जाम, किस पर डिपेंड करता है। तो मेरा उत्तर है, जो मैं इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूं, जो मैंने देखा है, मेरा उत्तर है बच्चों कि टेस्ट एग्जाम पर 0% डिपेंड करता है। यानी हमारा बोर्ड एग्जाम हमारे टेस्ट एग्जाम पर 0% निर्भर करता है। यानी टेस्ट एग्जाम का पैटर्न क्या है, इससे बोर्ड फाइनल एग्जाम को कोई लेना देना नहीं है। समझ गए। दूसरा, सेंटअप एग्जाम जो स्कूल में फाइनल एग्जाम होता है, उससे बोर्ड एग्जाम का क्या ताल्लुक है। तो 50-50% निर्भर करता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि सेंटअप एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है स्कूल का, वही हूबहू बोर्ड एग्जाम में भी होता है। कई बार सेंटअप एग्जाम का भी पैटर्न बोर्ड एग्जाम में लागू नहीं होता है। कई बार हम देखते हैं कि सेंटअप एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, मान लीजिए कि 40 ऑब्जेक्टिव, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए 50 ऑब्जेक्टिव, तो 50-50 हम इसको कह सकते हैं। मॉडल पेपर पर हमारा 100% निर्भर करता है बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम से पहले जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है उसी के आधार पर बोर्ड एग्जाम होता है। तो एक बात आप लोग यहां तक समझ गए बच्चों कि आपका टेस्ट एग्जाम, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, उसमें उसका क्या पैटर्न है, उससे बोर्ड एग्जाम का कोई लेना देना है क्या? नहीं सर, बिल्कुल लेना देना नहीं है। सेंटअप एग्जाम जो सर हमारा होता है, क्या इससे बोर्ड एग्जाम का लेना देना है? तो बिल्कुल 50% आप इस पर निर्भर कर सकते हैं, हाँ, लेकिन बदल भी सकता है। सर मॉडल पेपर जारी हो गया है, अब बताइए एग्जाम पैटर्न क्या होगा? 100% वही होगा जो मॉडल पेपर जारी हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये भ्रम पहले आप लोग के दिमाग से निकालना था कि टेस्ट एग्जाम चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो, इसका बोर्ड एग्जाम से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो स्कूल कंडक्ट कराती है। अब अगला प्रश्न आप लोगों के मन में आता है कि सर एग्जाम पिछले 1 वर्ष का अगर हम एग्जाम आपको दिखाएं, मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो बच्चों सब कुछ कारण के साथ बोल रहा हूं। अगर हम पिछले 1 साल में जो घटित हुआ है, क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। बच्चों होना चाहिए, अगर ओनली 12th क्लास वाले बच्चों के लिए हम बताएं, अभी 10th वालों के लिए नहीं बता रहा हूं, ये वाला 12th के लिए है। तो जो प्रैक्टिकल वाले विषय हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें प्रैक्टिकल है, आर्ट्स में भी बहुत सारे होंगे, ज्योग्राफी वगैरह, होम साइंस वगैरह, जिसमें प्रैक्टिकल है, वो एग्जाम 70 मार्क्स के होने चाहिए। कितने मार्क्स के होने चाहिए? 70 मार्क्स के, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। विदाउट प्रैक्टिकल वाला जो पेपर है वो पूरा 100 मार्क्स का होना चाहिए, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है। पर बच्चों हो क्या रहा है अभी जो 1 साल में हमने देखा है कि जो मंथली एग्जाम, क्वार्टरली एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम, तो मंथली एग्जाम जो अभी हो रहा था वो 50 नंबर का हो रहा था। होना कितने का चाहिए सर? प्रैक्टिकल वाला 70 का होना चाहिए, विदाउट प्रैक्टिकल वाला 100 का होना चाहिए। जब क्वार्टरली एग्जाम बिहार बोर्ड का हुआ, त्रैमासिक परीक्षा, तो उसमें 80 मार्क्स का सवाल पूछा गया, चाहे वो प्रैक्टिकल का हो या बिना प्रैक्टिकल का हो। उसके बाद जो 6 परीक्षा हुआ, हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, वो पूरे 100 मार्क्स का पूछा गया है। अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है वो पूरे 100 मार्क्स का पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, मैंने इसलिए आपको कहा कि ये टेस्ट एग्जाम है, चाहे वो मंथ में हो, चाहे 3 महीने में एक बार हो, 6 महीने में एक बार हो, ये
टेस्ट एग्जाम है और इसका पैटर्न आप देखिए, कभी 50 मार्क्स का हो गया, कभी 80 मार्क्स का हो गया, कभी 100 मार्क्स का हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि इस पर हमारा बोर्ड एग्जाम डिपेंड नहीं करता है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग पहले कोचिंग पढ़ाते थे ऑफलाइन में, तो हमारा मन होता था, कभी 70 का ले लेते थे, कभी 90 का ले लेते थे, कभी 80 का ले लेते थे। तो इस पर डिपेंड नहीं करता है, बोर्ड अभी इस चीज़ को फॉलो कर रहा है भाई, किस पर डिपेंड, बोर्ड एग्जाम नहीं करता है। परंतु मैं एक बार फिर से आपको कहता हूं कि बच्चों ऐसा होना नहीं चाहिए, पर जो हो रहा है हम उस पर बात करते हैं, क्या होना चाहिए वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी ये हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। कहते हैं कि पहले भी ऐसा होता आ रहा है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसी वर्ष हुआ है, हम बोलेंगे बच्चों कि अरे ये तो अनर्थ हो गया, ये क्या हो गया बच्चों। ऐसा इस वर्ष ही नहीं, ये पहले भी होता आया है। ठीक है, ये पहले भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, आगे मेरे बच्चे अब ऑब्जेक्टिव के पैटर्न को समझते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है कि सर इस बार कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो चलिए देखते हैं इसका पैटर्न क्या है। बच्चों होना चाहिए जो प्रैक्टिकल वाला विषय है यानी 70 मार्क्स का, उसमें 35 ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हमें बोलना चाहिए 70 में से, क्योंकि हमें पता है कि अभी पैटर्न हमारा 2 गुने प्रश्न का है। और जो बिना प्रैक्टिकल वाला विषय है उसमें 100 में से 50 बनाने के लिए आना चाहिए। लेकिन देखिए टेस्ट एग्जाम में कैसा पूछा गया था। टेस्ट जो महीने में हुआ उसमें हमें 30 ऑब्जेक्टिव दिए गए, जिसमें 25 बनाने के लिए कहा गया। अरे आप लोगों ने दिया है, आपको पता होगा। क्वार्टरली 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए, जिसमें 40 क्वेश्चन बनाने के लिए बोला गया। और हाफ ईयरली जो भी एग्जाम 12th का हुआ है उसमें 80 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें 50 बनाने के लिए बोला गया। ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये अलग अलग है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि टेस्ट एग्जाम पर हमारा बोर्ड एग्जाम निर्भर नहीं करता है। समझ गए आप लोग। तो ये पूछा गया है 30 में 25 बनाइए, 70 में 40 बनाइए, 80 में 50 बनाइए। समझ गए। अब प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखने के बाद आप लोगों के मन में एक सवाल पैदा होगा। क्या सवाल पैदा होगा मेरे बच्चे? आप लोगों के मन में सवाल ये पैदा होगा कि एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव होगा या नहीं। ये आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर सीधी बात कीजिए, निष्कर्ष पर बात कीजिए कि वो हमारा एग्जाम पैटर्न बदलेगा या नहीं। तो हम कहेंगे बच्चों कि इसका चांस 0% है। लेकिन प्यारे बच्चों फिर भी मैं आपको बताता हूं कि कब कब बदलाव हुआ है, कैसे कैसे बदलाव हुआ है। आइए हम लोग इतिहास जानते हैं। इतिहास जानते हैं मेरे बच्चे कि जब भी बोर्ड एग्जाम में कोई बदलाव होगा, बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में, वो आपको कहां दिखेगा? शुरू में मैंने बताया था कि वो आपको मॉडल पेपर में दिखेगा। जब भी बदलाव होगा तो मॉडल पेपर में दिखेगा। देखिए बच्चों, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए स्पेशली मैं बताता हूं जो बदलाव हुआ था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को लेकर मैं बता रहा हूं। वर्ष 2013 में सिर्फ 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया तो उसमें 10 ऑब्जेक्टिव थे, तो बोर्ड एग्जाम में भी 10 पूछा गया। 2014 में जारी किया गया, उन्होंने बताया कि भाई एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी ऑप्शन वाला नहीं रहेगा, हटा दिया 14 में। फिर 15 में उन्होंने 28 ऑब्जेक्टिव दिया। 18 में आकर के फिर उन्होंने 35 ऑब्जेक्टिव कर दिया। उसके बाद 20 में आकर के 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए, जिसमें से कहा कि भाई 35 आपको बनाना है, यानी 70 में 42 दिए और बोला कि 35 आपको बनाना है। उसके बाद 21 में आकर के 70 क्वेश्चन दिए और जिसमें 35 यानी हाफ बनाना है। और यहीं से हम लोग कहने लगे सिलेबस में दुगना प्रश्न हो गया, दुगना प्रश्न हो गया, दुगना प्रश्न हो गया। 70 में 35। उसके बाद अभी तक यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी जो 21 में लागू हुआ है वही पैटर्न अभी फॉलो हो रहा है। 2026 में बदलने का, अभी तक बदलने का कोई चांस नहीं है। 2026 में बदलेगा इसका कोई चांस नहीं है मेरे बच्चे। अगर बदलने का होता है तो थोड़ा थोड़ा पहले से पता चलने लगता है, कहीं कहीं से नोटिफिकेशन वगैरह कहीं पेपर ऊपर में आने लगता है। और सबसे बड़ा तो हम मॉडल पेपर जब आएगा तब आप ये देख सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं इतने वर्ष के एक्सपीरियंस से अभी इसका कोई चांस नहीं है, होने का कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए होना क्या चाहिए, ध्यान दीजिए। अगर आप कहेंगे सर कि आपके अनुसार अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो क्या बोलना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? देखिए मैं डायरेक्ट नहीं कहूंगा भाई बोर्ड एग्जाम है ना, बोर्ड गलत कर रहा है, ये है वो है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या होना चाहिए। मेरी एक सलाह है,
ये होना चाहिए कि मंथली शेड्यूल जारी होना चाहिए, है ना। कम से कम ये ऑफिशियल वेबसाइट में ये कम से कम आ जाए भाई कि हर महीने में क्या सिलेबस हमें पढ़ना है जो एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी कर पाएँ। क्योंकि जब कोचिंग में एग्ज़ाम होता है तो पहले बता दिया जाता है बच्चों 1 से लेकर 5 चैप्टर तक पढ़ने का इस महीने में टेस्ट होने वाला है। क्योंकि अभी तो हम पूरा सिलेबस पढ़े नहीं, फाइनल एग्जाम में तो बोर्ड के पास है भाई, वो कहीं से भी पूछ सकता है। लेकिन अभी 3 महीने में 6 महीने में हम पूरा पढ़े तो नहीं है, इसलिए एक शेड्यूल जारी हो जाए तो अच्छा रहेगा। किस मंथ में क्या पढ़ना है ये ऑफिशियल अगर जारी कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और टेस्ट एग्जाम बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर हो तो अच्छा होगा। जैसा आप देख रहे हैं, हमने आपको बताया कि देखो टेस्ट एग्जाम का जो पैटर्न है मेरे बच्चे, टेस्ट एग्जाम का जो पैटर्न है देखिए, 30 में 25 बनाना है, 70 में 40 बनाना है, 80 में 50 बनाना है। ये चीज़ प्यारे बच्चों अगर मतलब हटा दिया जाए, जैसे बोर्ड एग्जाम का पैटर्न ऐसे हो तो सही है। लेकिन आप एक स्टूडेंट हैं, आपको हर तरह से तैयार होना चाहिए। जैसा भी पूछा गया है आपको उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग चलते हैं सीधा निष्कर्ष पर। निष्कर्ष ये है कि बोर्ड परीक्षा में दुगने प्रश्न, है ना। निष्कर्ष ये है पहला कि क्या बोर्ड एग्जाम, क्या हमारा पैटर्न बदल गया है, पहला क्वेश्चन आप लोग के मन में। तो हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं बदला है और इसके बदलने की संभावना भी अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। अगर होगी तो मॉडल पेपर में आपको चेंज दिखेगा, है ना, मॉडल पेपर में चेंज दिखेगा। तो पहला निष्कर्ष ये है। कारण मैंने बताया, कितना कारण बताया कि आप किसी भी टेस्ट एग्जाम के पैटर्न को देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। तो पहला मैंने पूरा कारण बताया, कैसे कैसे क्या होता है और किस पर डिपेंड करता है हमारा बोर्ड एग्जाम। दूसरा, बोर्ड परीक्षा में दुगने प्रश्न होंगे या नहीं। तो एग्जाम पैटर्न ही नहीं बदला है तो दुगने प्रश्न अवश्य होंगे बच्चों। जब एग्जाम पैटर्न ही नहीं बदला है अभी तक तो अवश्य होंगे, है ना। और देखें, अगर आप इसको देखेंगे, अगर कुछ बदलाव होता है, अगर आपके मन में सवाल आता होगा सर अगर कोई बदलाव हुआ तो आप देख लीजिए 2013 में 10 ऑब्जेक्टिव थे, उसके बाद 2014 में 0 कर दिया गया। उसके बाद देखेंगे तो आप 2014 से अभी हम लोग 25 में हैं, 26 का बोर्ड एग्जाम देने वाले, 10 साल बीत गया। 10 साल में क्या एग्जाम पैटर्न और कठिन हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। 28 ऑब्जेक्टिव, 28 के बाद 35 ऑब्जेक्टिव, संख्या बढ़ा है। उसके बाद 42 ऑब्जेक्टिव, उसके बाद 70 ऑब्जेक्टिव। तो मेरे बच्चे आप देख रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न को और आसान किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर एग्जाम पैटर्न कुछ बदलेगा भी तो और आसान होगा। लेकिन जितना आसान हो गया है एग्जाम, इससे आसान भगवान ना करे कि इससे आसान और एग्जाम हो बच्चों, नहीं तो फिर विद्यार्थी का महत्व ही समाप्त हो जाएगा, पढ़ने वाले बच्चों का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। एक वो जमाना होता था जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते थे, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, अभी की तुलना में और भी ज़्यादा पढ़ते थे। तो प्यारे बच्चों मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न सिर्फ ये मंथली एग्जाम को देख करके कि पैटर्न चेंज होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप पैटर्न चेंज होगा ये संभावना तभी बोल सकते हैं जब आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर आएगा, इसके पहले कुछ भी नहीं। दुगने प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे ये मन का भ्रम है। तो 100% बच्चों जब पैटर्न आएगा तभी ये, यानी कि दूसरा सवाल तभी मन में आना चाहिए जब पहला सवाल का आपको आंसर मिले, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न थे अब वो प्रश्न समाप्त हो गया होगा और आप समझ गए होंगे बच्चों क्या इतिहास है और कैसे कैसे हमारा एग्जाम पैटर्न तैयार होता है। और आप सब कुछ समझ गए कि टेस्ट एग्जाम का क्या महत्व है ना। टेस्ट एग्जाम का क्या महत्व है मेरे बच्चे, टेस्ट एग्जाम कैसे होता है, सेंटअप एग्जाम कैसे होता है, बोर्ड एग्जाम कैसे होता है, सब कुछ आप लोग समझ गए, ठीक है ना। तो अब आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं? अब आप जितना चाहें इस वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण वीडियो है, इसमें एक महत्वपूर्ण सूचना भी होना चाहिए प्यारे बच्चों। जो क्रैश कोर्स है ना, जो क्रैश कोर्स है वो अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक में हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, आराम से पढ़िए बच्चों, कोई पैटर्न उठन में कहीं चेंज नहीं है, ठीक है ना। और खूब मन लाकर मेहनत कीजिए और ये कभी कामना मत कीजिए। एक योद्धा बच्चों ये कभी भगवान से कामना नहीं करता है कि मेरा युद्ध सरल हो, वो हमेशा ये कामना करता है कि प्यारे बच्चों युद्ध चाहे कितना भी कठिन हो, उस युद्ध में लड़ने की भगवान से शक्ति मांगता है। तो आप पढ़िए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए, ना कि बच्चों अपने युद्ध को हल्का करने के बारे में कामना कीजिए। मिलते हैं बच्चों फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।